नमस्कारम दोस्तों। आज हम बात करेंगे पुण्य का फल कैसे मिलता है। इसे हम एक धार्मिक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक सेठ जी बस से कहीं जा रहे थे। उनके पास कुछ सामान था। आसपास नजर दौड़ाई तो कोई मजदूर दिखाई नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद एक मजदूर उन्हें दिखाई दिया तो उन्होंने मजदूर से कहा, यह सामान मेरे घर तक छोड़ दोगे? बताओ कितने पैसे लोगे? तो मजदूर ने कहा, आपकी जो मर्जी हो, आप उतने ही दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी बात सुनना या आप सुनाना, चुप मत रहना। सेठ ने डांट कर उसे भगा दिया और किसी अन्य मजदूर को देखने लगे। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी कोई मजदूर नहीं मिला। अंत में मजबूरीवश सेठ ने उसी मजदूर को बुलाया। मजदूर दौड़कर सेठ के पास आया और बोला, सेठ जी, क्या मेरी शर्त आपको मंजूर है? सेठ ने स्वार्थ के कारण हाँ कर दी। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी, आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कह दिया कि तू ही सुना। मजदूर ने खुश होकर कहा कि जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। यह कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते भर बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो भी पैसे दिए मजदूर ने उठा लिए। मजदूर ने कहा कि मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? तो सेठ जी ने कहा, मैंने तेरी बात कोई ध्यान से नहीं सुनी, मुझे तो बस अपना काम निकलवाना था। मजदूर बोला, सेठ जी, आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास सुन ली, अब तू यहाँ से निकल जाएगा या फिर मैं तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मौत होनी है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, मरना तो सभी को है, अगर मेरी मौत कल शाम को होनी है तो होगी ही, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूँ, अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, अच्छा सुना, मैं तेरी बात ध्यान से सुनूंगा। मजदूर बोला कि मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का फल? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप और पुण्य दोनों ही करता है, तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। इतना कहकर मजदूर वहां से चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे शाम को सेठ की मौत हो गई। सेठ यमराज के पास पहुंच गया तो यमराज ने मजदूर द्वारा बताया गया प्रश्न कर दिया कि पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या फिर पुण्य का? सेठ ने कहा, पाप का फल भुगतने को मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया हो उसका फल आंखों से देखना चाहता हूं। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगतने पड़ते हैं। सेठ ने कहा कि फिर मुझसे पूछा क्यों, और पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय देखा है, पर यहाँ भी अन्याय हो रहा है। यमराज ने सोचा कि बात तो यह सेठ सही कह रहा है, इससे पूछकर तो मैं बुरा फंस गया। मेरे पास ऐसी कोई पावर ही नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज ने उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास लेकर गए और पूरी बात बताई और पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट दिए, लेकिन उनको कानून की कोई ऐसी धारा नहीं मिली जिससे जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा भी विवश होकर यमराज और सेठ को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सारी समस्या भगवान विष्णु को बताई।
भगवान विष्णु ने यमराज और ब्रह्मा से कहा कि आप लोग जाइए, अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ जी बोले, भगवान, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूं कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। विष्णु भगवान बोले, धन्य है वो गुरु रूपी मजदूर जो तेरे अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से तूने मेरे दर्शन कर लिए। मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। इससे बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? दोस्तों, कहानी का सार यह है कि गुरु हमें किसी भी रूप में मिल सकता है। हमें गुरु की बात ध्यान से सुननी चाहिए और गुरु की बात को अपने जीवन में अमल में लानी चाहिए। कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाई, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।